ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मुस्लिम अपीजमेंट के लिए तुम किसी भी सीमा तक जा सकते हो। पिछले साल बकरीद के मौके पर बजाय इसके कि मुस्लिम समाज को कहें आप गाय ना काटें, बजाय उनको यह कहें कि तुम कुर्बानी नियमों का पालन करते हुए करो, जब कुछ हिंदू रोक रहे हैं तो उनको गंदा धर्म कहते हो। और इसके ऊपर आज एफआईआर हो गई है। ममता बनर्जी, तुम जैसे लोगों की सही जगह जेल ही है, क्योंकि तुम किसी भी सीमा तक जा सकते हो। तुम्हें समझ लेना चाहिए, अब हिंदू विरोध की राजनीति नहीं चल सकती। यदि तुम में थोड़ी भी गैरत बाकी है तो यही शब्द अन्य धर्मों के बारे में बोलकर देखो। इस समय देश के आधे से ज्यादा क्षेत्रफल में कानूनन गौ हत्या पर पाबंदी है। बंगाल में पाबंदी नहीं है, लेकिन वर्तमान कानूनों का उपयोग किया गया और यह कहा गया कि इस बकरीद पर गाय नहीं कटनी चाहिए। संपूर्ण देश के कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं के अंदर मानो गुस्से की लहर चल गई, एक बेचैनी हो गई और उसी बेचैनी में एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि गाय को पवित्र पशु घोषित किया जाए या राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये एक बार भी नहीं कहा कि वो घोषित होते ही हम गाय को काटना बंद कर देंगे। ये एक दाव चला है, बहुत ही बदनीयती के साथ चला है, बहुत चालाकी के साथ चला है। जितने भी प्रतीक हैं राष्ट्र के या सनातन के सम्मान के, तुम उनका सम्मान करते हो क्या? तुमने ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम का विरोध किया, उसके लिए अपमानजनक शब्द प्रयोग किए। कई मदरसों में राष्ट्रीय गान जनगण मन का गायन नहीं होता। और 2017 में केंद्रीय सरकार ने गौ हत्या के लिए कुछ नियम बनाए थे। वो सामान्यतः वो नियम पशुओं पर होने वाली क्रूरता को रोकने के लिए था। जैसे ही वो का आदेश पारित हुआ, तुरंत देश के कई मुस्लिम और सेकुलर नेताओं ने बंगाल में, केरल में और कई राज्यों में गौ माता की हत्या की गई और उसका कटा हुआ सर लेकर भौंडा प्रदर्शन तुम लोगों ने किया था। तुम लोगों की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता और इसलिए पहला अपमान तो तुम कर रहे हो गौ माता को पशु कहकर। गौ माता है, उसको पशु नहीं कहा जा सकता। दूसरा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, हिंदू का संकल्प है गौ हत्या का पाप मिटाएंगे। 1857 की क्रांति गौ माता की रक्षा के प्रश्न पर हुई थी। हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, लेकिन अब गौ हत्या बर्दाश्त नहीं होगी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुस्लिम अपीजमेंट के लिए तुम किसी भी सीमा तक जा सकते हो। पिछले साल बकरीद के मौके पर बजाय इसके कि मुस्लिम समाज को कहें आप गाय ना काटें, बजाय उनको यह कहें कि तुम कुर्बानी नियमों का पालन करते हुए करो, जब कुछ हिंदू रोक रहे हैं तो उनको गंदा धर्म कहते हो। और इसके ऊपर आज एफआईआर हो गई है। ममता बनर्जी, तुम जैसे लोगों की सही जगह जेल ही है, क्योंकि तुम किसी भी सीमा तक जा सकते हो। तुम्हें समझ लेना चाहिए, अब हिंदू विरोध की राजनीति नहीं चल सकती। यदि तुम में थोड़ी भी गैरत बाकी है तो यही शब्द अन्य धर्मों के बारे में बोलकर देखो। देश में जितने भी नगर पालिकाएं या नगर निगम हैं, वहां सब जगह नियम है। और अब तो कई उच्च न्यायालयों ने यह निर्णय दिए हैं कि आप खुले में कुर्बानी नहीं दे सकते, किसी अपार्टमेंट में कुर्बानी नहीं दे सकते। उसके बचे हुए अवशेषों के डिस्पोजल के लिए भी नियम है। उसके बावजूद जिद करोगे कि हम अपार्टमेंट में बकरा काटेंगे, यह वास्तव में कुर्बानी नहीं, यह आतंकवाद का ही एक स्वरूप है। क्यों संवेदनशील और शांति प्रिय समाज का दिल दुखाना चाहते हो? उनको आतंकित रखना चाहते हो? बजरंग दल के लोग कुछ जगह वराह को लेकर गए, इसलिए नहीं कि उसको काटना था। हमारे यहां वराह अवतार की पूजा होती है। अगर वराह की पूजा की जा रही है, उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? उसको रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जो कहा है वो सही किया है। और यदि इसी तरह से तुम कुर्बानी पर अड़े रहे
तो हमें और बड़ी मात्रा में वराह पूजा का आयोजन करना पड़ेगा।